सूंघता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ऐसे ही भागवत प्रेमी जो है वो भागवत को ढूंढता है। कहाँ हो रही है आजकल कथा, भाई पता करो कहाँ चल रही है कथा। बड़े दिन हो गए भागवत नहीं सुनी, यानी नशा नहीं किया। तो आइएगा, उस नशे में डूबने के लिए तैयार हो जाइए और आइए रसपान करते हैं श्री हरि जी की कथा। वही नैमिक सारण तीरथ, इधर में सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं बड़ी सुंदर। उधर में महादेव माता पार्वती को भी कथा सुनाते हैं कि पार्वती आगे की कथा सुनो। बुआ ने दुख मांग लिया, मैं जब तक जिंदा रहूं। समय और व्यतीत हुआ और एक दिन की बात, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। राजन उत्तरा रोती बिलखती चिल्लाती आ रही हैं कि गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन जब कोई नहीं आता तब प्रभु श्याम आते, तब मेरे श्री हरि आते। भगवान तुरंत इनके गर्भ में सम्मिलित हुए और गर्भ में विराजमान होते हुए इनके उस गर्भ की रक्षा की। जबकि भाव बड़ा सुंदर है मेरे प्यारे। बड़े बड़े रसिक कहते हैं कि ब्रह्मशस्त्र का अपमान नहीं कर सकते थे। ब्रह्मशस्त्र ने उस बच्चे के जीवन को समाप्त कर दिया था, लेकिन पांडवों का वंश न डूब जाए इसलिए भगवान ने तुरंत अपना अंश इसमें छोड़ दिया था। प्रेम से कह दो श्री राधे, जोर से कह दो श्री राधे। तो आज बिहारी जी के पावन से लीला प्यारे। समय व्यतीत हो गया, इधर में समय व्यतीत होता है और काफी समय व्यतीत होने के बाद उत्तरा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ये उत्तरा वही है जो मैं आपको कल कथा सुना रहा था कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 4 पुत्रों का वध किया, बल्कि मुंड काट दिए थे, लेकिन एक पुत्र उत्तरा के गर्भ में पला, जिसके गर्भ की रक्षा करी प्रभु ने। मैंने आज भी बताया आपको ये भाव। और राजन समय व्यतीत हो गया और ऐसी व्यतीत हुआ है मेरे प्यारे, उत्तरा के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया जिस बालक का नाम परीक्षित रखा गया है। तो ये परीक्षित महाराज की जय हो। महाराज इस बच्चे का नाम परीक्षित क्यों निकला? बोले इसने गर्भ में वो देख लिया जो लोग बाहर आकर भी नहीं देख पाते। इस बालक ने गर्भ में उसके दर्शन कर लिए जिसके लिए लोग तप तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं कर पाते। बाकी बिहारी के दर्शन करें, ठाकुर जी के दर्शन करें। और इसे तलाश है उस चीज की कि हर चीज का परीक्षण करेगा, हर चीज में उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। राजन यानी हर चीज का परीक्षण करने वाले को ही परीक्षित कहा गया। आप जानते हैं हर भागवत कथा में भी एक परीक्षित बनाया जाता है। हर भागवत में भी एक परीक्षित बनाया जाता है और वो इसलिए बनाया जाता है कि कथा में वो परीक्षण करे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रसाद की कोई कमी तो नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। जो महाराज जी हमें कथा सुना रहे हैं उन्होंने जलपान किया या नहीं किया, ये परीक्षित का फर्ज होता है कि अपने हाथों से जाकर महाराज जी को जलपान कराए, ठंडा गर्म करावे, 2 मिनट बैठे, क्योंकि अतिथि देवो भव। मेरी मैया ये भाव माना जाता है कि सुखदेव मुनि ने जब कथा सुनाई तो उनके नौकरों के घर नहीं गए थे, तो राजा परीक्षित के घर गए थे। और हमारी चौखट पे कोई आवे तो हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम स्वयं जाकर पूछें कि महाराज जी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। मैंने कहा था ना, गुड़ मत दो पर गुड़ जैसा। प्रेम से कह दो श्री राधे, श्री राधे। एक बार जोर से कह दो श्री राधे। तो परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। राजन दिन पे दिन परीक्षित जी बड़े हुए, 18 वर्ष की आयु पार करते राजा परीक्षित को, मेरे भैया यानी परीक्षित को राजा बना दिया गया। और अब इनको लोग राजा परीक्षित के नाम से जानते हैं। ईरावती नाम की कन्या से इनका विवाह हो गया। बड़ी सुंदर
नारी के साथ में इनका विवाह हुआ जिसका नाम था ईरावती। और मेरी मैया देखते देखते एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम जन्मे है। एक दिन राजा परीक्षित नीले घोड़े पर सवार हो गए, अपने राज की परिक्रमा लगाने चल रहे। बोले चलकर तो देखूं, अपने राज की परिक्रमा लगाकर तो देखूं। नीले घोड़े की सवारी करते हुए राजा परीक्षित चलते हैं और जैसे ही जाते हैं क्या देखते हैं कि रास्ते में एक भूरी भक्त गौ माता रो रही है। आज रो रही है और जैसे ही रो रही है मेरे प्यारे, तो परीक्षित ने कहा है माई, इतने दयालु है हमारे राजा परीक्षित, ये खाली ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते थे, इनके राज्य में कोई भी दुखियारा हो ये वहां खड़े हो जाती थे उसकी मदद करने के लिए। देश का राजा अच्छा हो तो देश का भला होता है, देश का राजा अच्छा हो तो देश का भला होता है, और साहब नगरी का प्रधान अच्छा हो तो नगरी का भला होता है, और घर का मुखिया अच्छा हो तो घर का भला होता है। तो ये राजा बहुत अच्छा है, और गौ माता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं माई क्या दुख है, क्यों रो रही है? तो गौ माता कहती है बेटा अब कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है जी? जोर से बोलो। राजा परीक्षित के समय पे ही कलयुग आ गया था, इतना भी सबर नहीं रखा गया था, क्योंकि अच्छाई में बुराइयां जरूर घुसती हैं। कि सच्चाई बहुत ज्यादा अच्छाई हो अब बहुत ज्यादा मीठा हो तो मक्खी हो। तो आज परीक्षित ने कहा माई तू क्यों रो रही है? बोले ये देखो सामने काला सांड मेरे पति बहन को बुरी तरीके से मार रहा है, और इस राज्य में कोई ऐसा नहीं जो मेरे पति को बचा ले। माई तू घबरा मत, तेरे पति को मैं बचाऊंगा, और ये भाव लिया तेरे पति को मैं बचाऊंगा। लेकिन मां तू कोई साधारण गौ नहीं लग रही है, तू मुझे एक और अपना परिचय दे दे, तू है कौन? आंसू पूछे तो माई ने कहा बेटा मैं गौ के रूप में स्वयं पृथ्वी मैया हूँ। बोलिए भूमि मैया की जय हो। वहां पर गौ नहीं रो रही मेरे प्यारे, वहां तो धरती मां रो रही है। और धरती मां कब रोती है? जब अत्याचार बढ़ता है। मां अगर तू भूमि मैया है तो तेरा पति भी कोई साधारण नहीं होगा। इस धरती का पति कौन है जानते हैं आप? बोले जो पिट रहा है ना ये बैल नहीं है, ये स्वयं धर्म महाराज है। बोली धर्म महाराज की जय। धरती का पति धर्म महाराज। जब तक धर्म है धरती टिकी रहेगी, जिस दिन धर्म समाप्त हो गया, ध्यान देना प्यारे, पृथ्वी जलोजथाम हो जाएगी। क्योंकि ये पृथ्वी जल के ऊपर ही तो तैर रही है और सत्य के ऊपर ही तैर रही है। तो प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। बोले माई मैं तेरे धर्म को पिटने नहीं दूंगा। क्या कहा परीक्षित ने? ध्यान दो, मैं तेरे धर्म को पिटने नहीं दूंगा। मैं इस काले सांड को जरूर बताऊंगा। जाकर खड़े हो गए और काले सांड को पकड़ लिया। बोले क्यों मार रहा है इसको? बोले महाराज विनाशकार विपरीत बुद्धि जाए दारुण दुख देता, ये मत पहले हर ले। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज, मेरी मत मारी गई, इसलिए प्रभु मैं इसको मार रहा था। बोले तुझे राज्य में नहीं रहने दूंगा, तुझ जैसे दुष्ट पापी की मेरे राज्य में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुझे राज्य में नहीं रहने दूंगा। बोले महाराज राज्य से बाहर मत निकालो, क्योंकि तुम्हारा राज्य खत्म हो रहा है, अब मेरा राज्य शुरू होने जा रहा है। इसलिए एक राजा को दूसरे राजा की थोड़ी शर्म तो करनी पड़ेगी। बोले ठीक है तुझे 4 जगह देता हूं, तू मेरे राज्य में रह ले, पर 4 जगह देता हूं। और 4 जगह कौन कौन सी दी जानते हैं आप?
पहली जगह दे दी, जिस घर में ज्योत बत्ती ना जलती हो, ध्यान देना प्यार, जिस घर में ज्योत बत्ती ना जलती हो उस घर में तेरा वास हो। अब ज्योत बत्ती आप कहोगे महाराज बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योत बत्ती नहीं करते, लेकिन ज्योत बत्ती से बड़े फायदे हैं। मेरी भैया घर में आपने लाखों का फर्नीचर रख रखा है, घर में करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, लेकिन घर कब अच्छा लगता है? सब बताना, अंधेरे में या लाइट में? बोलो। अंधेरा हो तो घर अच्छा लगता है? नहीं ना। तो जैसे घर में लाइट जलाने से नेगेटिविटी दूर होती है, ऐसे मंदिर में दीपक जलाने से भी हमारे हृदय की नेगेटिविटी दूर होती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। अपने घर को चमकाते हो, लेकिन ठाकुर कहते हैं कि मेरा घर तो जब चमकता है जब तो दिल से दिया जला देता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। तो मेरे में घर में ज्योत बत्ती जरूर होना चाहिए, नेगेटिविटी दूर होती है। बस यही मान लीजिए, अगर ज्यादा कुछ नहीं मान सकते तो। कुछ लोग कहते हैं किस लिए जलाएं? बोले नेगेटिविटी दूर करने के लिए। हमारे घर में वो ज्यादा है, भगवान के दरबार में नकली लाइट नहीं, हम तो देसी घी का दिया जला कर उजाला करेंगे। तुम भगवान के दरबार में उजाला कर दो, ठाकुर जी तुम्हारी लाइफ में उजाला कर देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पहली जगह दी जिस घर में ज्योत बत्ती ना जलती हो, और दूसरी जगह दे दी साहब जो लोग भक्षा भक्ष आहार करते हो। भक्षा भक्ष आहार समझते हो? मांस, मच्छी, मुर्गा इत्यादि नाम। पहले कौन खाते थे जानते हो आप? ये सब हत्या कौन खाता था? राक्षस, है ना? अच्छा, यहाँ कितने लोग खाते ईमानदारी से बता दो। अब तो वैसे कोई नहीं बताएगा, उनका राक्षस तुमने पहली बुलवा दी तो अब कौन बताएगा? खाता है कोई? खाते भी होंगे तो आधे लोग हाथ नहीं उठाएंगे इसमें। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। साधारण भोजन, सिंपल भोजन, वो कहते हैं दाल रोटी खाओ गोविंद गुण गाओ। तुम जो मांस मच्छी खाते हो ना, ये भी किसी के बच्चे ही है। वो मछली जो खाते हो किसी के बच्चे हैं, मुर्गा खाते हो किसी का बच्चा है। कोई तुम्हारे बच्चे को खाए तो बोलो जायज है? तो जो खाते हैं वो आज वादा कर दीजिए दरबार में कि महाराज जी आज से हम किसी की हत्या नहीं करवाएंगे, किसी की हत्या का कारण नहीं बनेंगे। तुम खाओगे नहीं तो कोई मारेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं। जानवर का भोजन जानवरों के लिए छोड़ दो, तुम तो इंसान बन जाओ साहब। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जो उसे कह दो एक बार श्री राधे। तो बिहारी जी की पावन सी लीला मेरे प्यारे, दो जगह दी और तीसरी जगह क्या दी? ध्यान से सुनना। जो लोग ताश पत्ते खेलते हो, जुआ खेलते हो, सट्टा खेलते हो, मदरा का पान करते हो, ऐसे घर में कलयुग का वास हो। मेरी भैया ये ध्यान देना, ये बहुओं के लिए है। जिनके ससुर ताश पत्ते खेलते हैं, कृपया करके उनको हाथ में पोता ना दे, चाहे ससुर जी बुरा मान जाए। उसके पीछे रीजन है, बता देता हूं। यूं पोता ना दे कि तुम तो पोता देते हो बोले अच्छे से खिलाएंगे, लेकिन ससुर जी ताश पत्ता खेलने बैठ जाए, पोता गोदी में बैठा और ससुर जी कह रहे हैं ये ले दुग्गी, पोता कह रहा है दुग्गी है, ये दुग्गी होती है, ले टिग्गी, बोले ये टिग्गी है। तो इसका मतलब अपने बच्चों को तो हम सदैव बिगाड़ रहे हैं, है ना? ये नहीं। घर में अगर पति परमेश्वर मदरा का पान, तो जो लोग ताश पत्ता खेलते हो, बोले सुनिए महाराज क्या अच्छाई है मेरे अंदर, ये कलयुग ने बताया। कहते कोई इंसान कितना भी बुरा हो पर एक तो अच्छाई मिली जाती है। तो बड़ा सुंदर भाव है। और क्या कहा? कलयुग केवल कि कलयुग केवल
कि कलयुग केवल नाम आधारा। हे महाराज, हे राजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे है पारा। एक घड़ी आधी सो पुनियाद, तुलसी संग साथ की तो हरत कोटि बता। राजा, हे राजा, सरकार कलयुग केवल नाम आधारा। चौपाई का अर्थ समझिए राजा साहब, कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग तो केवल नाम के लिए है स्वामी। सुमर सुमर नर उतरे हैं। कलयुग में एक आध घड़ी भी जो भगवान का भजन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बोले राजन, सतयुग, द्वापर, त्रेता में क्या लोगों का उद्धार नहीं होता था? बोले होता था, लेकिन हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे तब कहीं उद्धार होता था। कलयुग की तो सबसे ज्यादा, सब युगों को देखते हुए सबसे कम उम्र है कलयुग की, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि कम समय में लोगों का उद्धार होगा। बोले मतलब? बोले महाराज, कलयुग तो मात्र 4,32,000 वर्ष का है। सबसे छोटा कहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता में अगर सबसे कोई छोटा है तो वो कलयुग है। सिर्फ उम्र कितनी है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष। और महाराज कितने वर्ष बीत गए? बोले अभी तो 4700 वर्ष बीते। कितने कलयुग का समय बीता है? अभी 4700 वर्ष मात्र बीते हैं कलयुग के। प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। कितने चरण हैं जानते हो? कलयुग के कितने चरण हैं? 4 चरण। हमारे जीवन के भी 4 चरण हैं। ये कलयुग नहीं, हमारा जीवन भी कलयुग है एक तरीके से। 4 चरण। 1 से 25 क्या कहते हो? बाल अवस्था, है ना, जवान है बनना। उसके बाद बोले शादी कर दो, 25 साल का हो गया। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम स्वामी जी ने कर दिया। गृहस्थ आश्रम कितने साल तक होता है? 25 से 50। अच्छा, कुछ लोग 60 तक भी। खान पीन अच्छा होता, प्रेम से कह दो श्रीराम। तो 25 से 50 जो बताया गया, और भैया उसके बाद 50 से 75, और फिर 75 से 100। तो ये 4 स्थान, 4 भाव दिया गया मेरी मैयाओं मानव को। और ऐसे ही कलयुग के 4 चरण हैं। अभी प्रथम चरण है, चढ़ाई पर है कलयुग, नई उम्र पर है मेरी मैयाओं। और कलयुग में क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सतयुग, द्वापर, त्रेता में माता बहनें तन को ढकती थी और पुरुष तन को दिखलाते थे। भीम को ले लो, अर्जुन को ले लो, राम जी को ले लो, वनों में जब गए तो केवल एक दुपट्टा पड़ा लगा है, ये भाव दिया। और सीता माता पूरे तन को ढककर सर पे दुपट्टा है, धोती ऊपर से। तो इस तरीके से मेरे भैयाओं स्त्री को तन ढकना बताया। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। आजकल के पुरुष तो तन को ढक रहे हैं, देख लो आप जितने बैठे, हमें भी देख लो, उन्हें भी देख लो, है? लेकिन माता बहनें आजकल की मेट्रो में जाके देख लो, आप पता चल जाएगा आपको। आप तो जाते ही रहते होंगे। उनको लगता है जितने छोटे कपड़े हैं हम उतने ही रईस लग रहे हैं। मेरी भैयाओं, रईस कपड़ों से नहीं स्वभाव से इंसान बनता है, ये हमेशा याद रखिए।
लेकिन धिक्कार है ऐसे माँ बापों के ऊपर। उसमें मैं बच्चों का कसूर नहीं मानूंगा, उसमें मैं तुम जैसे माँ बापों का कसूर मानूंगा। बच्ची छोटी हो, छोटे वस्त्र पहना दो चलेगा, लेकिन बच्ची बड़ी होती जा रही है, उसके बाद भी हम ध्यान नहीं दे रहे और वही छोटे छोटे कपड़ों में बाहर जा रही है, इधर जा रही है, आ रही है। और लोग कह रहे कलयुग, साहब कलयुग में बुद्धि तो भ्रष्ट होगी। सतयुग द्वापर में लोग गैया पालना पसंद करते थे, कलयुग में क्या पालना पसंद करते हैं? है जी? हाँ, गौ माता दूध देती है, कुत्ता क्या देता है? आश्चर्य की बात है, गौ माता का गौमूत्र भी बड़े काम का है, गौ माता का दूध भी बड़े काम का है, लेकिन साहब नहीं, गौ नहीं पालेंगे, कुत्ता पालेंगे। और आश्चर्य की बात तो सबसे बड़ी देखो कि आज की डेट में बच्चों पे माँ बाप को पानी नहीं पिलाया जाता, पर कुत्ते को हंडाने का टाइम मिल जाता है। अम्मा कहे दवाई ला दे, बोले कुत्ता हंडा लाऊं। ड्यूटी से आया, मां ने कहा बेटा दवाई खत्म हो गई, और घर वाले ने कहा कुत्ते को घुमा ला एक बार। हाँ, पहले कुत्ते को घुमा ला। क्या कलयुग आ गया साहब, इंसान को रोटी खिलाई नहीं जाती है? मेरे भैया, ये कलयुग नहीं तो क्या है? कुत्ते के मुंह से मुंह बिढ़ाते मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे साहब। डोगी को लेंगे, उसके मुंह से मुंह बिढ़ाएंगे, एसी वाले कमरे में सुलाएंगे, और तो और कुत्ते को गाड़ी में लेकर घूमेंगे। किसी के पैर में चोट लग जाए तो हम पे इतना नहीं होता कि उसको बिठा के हॉस्पिटल छोड़ दो। प्रेम से कहते श्री राम। मेरे मैयाओं, अपना आप को सुधारो तो देश सुधर जाएगा और कलयुग का असर कम हो जाएगा। और वो कैसे होगा कि अपने बच्चों को तन ढकना सिखाइए, ना कि उघाड़ना। जब तुम अपने बच्चे को एप्पल फोन दिलाते हो ना, तो बच्चा कितना समझदार होता है। बोले पिताजी, बोले हाँ मैंने इसका ऑनलाइन कवर भी अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इसमें स्क्रैच ना पड़ जाए। स्क्रीन कार्ड भी चढ़वा दिया है डिस्प्ले पे, ताकि कोई दिक्कत ना आवे। जब तुम मोबाइल को पूरा सेफ रखते हो तो अपना आप को क्यों घायल करते हो साहब? मोबाइल पे कवर हो, मोबाइल गिर जाए तो बच जाता, कवर झेल जाता है। ऐसी कोई बात हो तो वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र झेल जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो वही वाली बात है, समाज में द्रौपदी की तो चिरंदन हो रहा था, यहाँ माता बने सुधे बना भी। तो ये कलयुग नहीं तो क्या है? इसलिए मेरी मैयाओं, अपने बच्चों को अच्छी संस्कृति दीजिए, हो सके तो ऐसे वस्त्र पहनाइए जिससे तन ढका हुआ हो, क्योंकि वस्त्र ही मानव के शरीर की शोभा है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। तो कलयुग में सब कुछ उल्टा होगा, उल्टी सीधी जगह लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन मंदिर में जाना पसंद नहीं करेंगे, कथाओं में जाना पसंद नहीं करेंगे। लोग बहाना बनाएंगे कलयुग के अंदर। देखिए कलयुग में कैसा बहाना बनाया जाता है कि अगर कथा हो तो आजकल के लोग बहाना बना देते हैं, बोले लेडीज जा रही है, माता बहनें जा रही है, उसमें हम क्या करेंगे, जेंट्सों का क्या काम है? लेकिन मेरी भैया अभी कोई डांसर आ जाए, फिर देखो आप कलयुग का असर है। हाँ जी अन्ना जी, बोल तो दो एक बार, सच्चाई है नहीं? सच्चाई है प्रभु कि डांसर आ जाए तो वहां पर मैंने इतना देखा है कि इतनी भीड़ होती है, वो बड़े बुजुर्ग जो कथा में नहीं बैठना चाहते वहां पहुंच जाते हैं। आप यही कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ मास शक्तियों की भीड़ कितनी और जेंट्सों की कितनी है। तो शुक्र है, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है भक्तजनों का, जिन्होंने अभिमूल्य कीमती समय निकाला और आप यहाँ कर बैठ गए। नहीं तो लोगों को बहाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। तो ये कलयुग की लीला है। बोले महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में कोई एक आध घड़ी भी भगवान का भजन करेगा। एक आध घड़ी, एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं आपको पता होगा शायद? 24 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, और आदि में 12 और आदि सपनिया 6 मिनट। अगर आप 6-7 मिनट भी ढंग से भक्ति कर लेते हो, मंदिर के अंदर घर में बैठकर पूजा पाठ कर लेते हो, तो तुम्हारा निश्चित उद्धार है। बोले बस बस ज्यादा मक्खन मत लगा। अब बता चाहता क्या है? बोले मैं चाहता हूँ स्वर्ण में रहना,
सुन, बोले तो गोल्ड सोना। बोले मैं सोने में रहना चाहता हूं। बोले तथास्तु। राजा ने सोचा समझा नहीं और बस आशीर्वाद दे दिया। मेरी मैयाओं, राजा ने जो मुकुट पहन रखा था वो मुकुट सोने का था। राजा के मुकुट में ही सवार हो गया और बुद्धि मलिन कर दी। रास्ते में गए तो रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम पड़ा और बाबा जी से जैसी जल मांगा, बाबा ने जल नहीं दिया तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठाया और बाबा जी के गले में डाल दिया। अरे जिस ब्राह्मण को माला पहनानी चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि कलयुग बैठ गया। मेरे भैया, जब कलयुग विराजमान है, मरा हुआ सर्प डालकर घर गए, मुकुट उतारा, ज्ञान हुआ। बोले ये मैंने क्या कर दिया? एक साधु संत का अपमान कर दिया। मैं जब भी जाऊंगा क्षमा याचना मांगूंगा। एग्जाम में फेल हो जाओ तो नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हो, लेकिन लाइफ में फेल हो जाओ तो फिर मौका नहीं मिलता, जिंदगी दोबारा चांस नहीं देती। तो राजन सोच ही रहे थे माफी मांगूंगा, लेकिन समीक ऋषि के बेटे थे श्रृंगी ऋषि। ये श्रृंगी ऋषि वो श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने राजा दशरथ का भी यज्ञ कराया था जब पुत्र की प्राप्ति हुई। श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता का अपमान देखा, देखा नहीं गया, हाथ में जल लेकर ध्यान मगन होकर देखा। बोले राजा परीक्षित, राजमोह में बावरे हो गए हो, किसी साधु संत ब्राह्मण का सम्मान नहीं जानते हो। जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से सही 7वें दिन ऐसे ही तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारा दंश हो जाएगा। यह सुनते ही पिताजी के नेत्र खुले। बोले तूने अच्छा नहीं किया। गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती को क्षमा करने वाला अक्सर बड़ा होता है। जाओ उनको उद्धार का मार्ग बता कर। श्रृंगी ऋषि गए तो श्रृंगी ऋषि का बड़ा सम्मान करा। बोले मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हैं और मेरा सम्मान करके दिखला रहे। अरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं जान सकते, तुम्हें श्राप लग चुका है। परीक्षित बोला महात्मा ने क्या श्राप दिया कि आज से सही 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तेरा दंश हो जाएगा। जैसे ये सुना तो राजा परीक्षित धराम जैसी धरती पे गिर गए और रोने लगे। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हे साधु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दया बिन संत कसाई, साधु को दया आ गई और साधु ने कहा कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जय जगद्धाम कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। राजन, गौ और ब्राह्मण दोनों एक समान होते हैं। गौ की हत्या का जितना पाप लगता है, ऐसे ब्राह्मण का अपमान करने का भी उतना ही पाप लगता है। तूने एक साधु का अपमान किया है और तुझे श्राप लग गया कि 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तेरा दंश हो जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले महाराज क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, मैंने जान कर नहीं किया महाराज, मैंने जान कर नहीं किया महाराज, मेरे तन पे कीचड़ लग गई है महाराज, आप गंगा बनकर मेरे तन को स्वच्छ और साफ कर दीजिए। बोले तो सुन, किसी अच्छे साधु को ढूंढ और 7 दिन बाद मृत्यु तो निश्चित है, पर 7 दिन की भागवत कथा करा और भागवत सुनकर अपना उद्धार कर। बोले महाराज क्या कथा सुनने से मेरा उद्धार होगा? बोले बाबरे 7 दिन तक तू भक्ति में लीन रहेगा। एक दिन की भक्ति होती है, छोटी मोटी पूजा करो, एक दिन की भक्ति, लेकिन भागवत में 7 दिन तक। और जब तू मरेगा तो भी ब्राह्मण के दर्शन करता हुआ मरेगा। और राजन, ब्राह्मण के दर्शन करता हुआ तो मरेगा, लेकिन ब्राह्मण तुझसे गौ दान करवाएगा, ब्रह्म भोजन कराएगा,
ऐसे साधु को अंत में प्रणाम करना जो तुमसे ये अच्छे अच्छे काम कराए। बोले क्या? हर की कथा सुनाने वाले, हरि गुण गान कराने वाले, भागवत सुनाने वाले, दान पुण्य कराने वाले, कन्यादान कराने वाले, गौग्रास निकलवाने वाले, भंडारे कराने वाले, हमसे यज्ञ कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे साधु को प्रणाम करना जब तुझे ये सब रसापाने मिल जाए। बोले भागवत क्या है? बोले तेरा जीवन का चरित्र ही तो भागवत है प्यारे। भागवत क्या है? तेरे जीवन का चरित्र है। भागवत में जन्म होता है कृष्ण का, जो कृष्ण जन्म है वो तेरा ही तो जीवन है। अगर तू फील करे पूरी भागवत में तो तुझे पूरे चरित्र का तेरे को अभ्यास होगा कि हाँ मैंने ये जीवन में किया। भगवान ने लीला रची क्या? तुमने नहीं रची बचपन में। फर्क इतना तो मैंने दुष्टों को मारा, तुमने बाल लीला अपनी करी। कई बार कुछ बच्चे होते हैं पाउडर उठाते हैं पूरे शरीर पे डाल लेते हैं, कुछ काजल उठाया मुंह काला पीला कर लिया। ये बाल लीलाएं हैं, तो भगवान ने भी तमाम लीला करी। मेरे भैया श्रवण कीजिए इस कथा को, आनंद लीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा मैं किससे कथा कराऊं? बोले जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता हो। तो नारद मुनि ने कहा सर्वश्रेष्ठ वक्ता है हमारे आचार्य परम श्री सुखदेव जी महाराज, जो भागवत के बहुत अच्छे ज्ञाता है। उम्र कितनी है? मात्र 16 वर्ष, छोटी सी उम्र है। बोले क्या कभी भागवत कथा सुनाई है किसी को? बोले कभी नहीं सुनाई, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं। आजकल तो डिग्री के साथ एक्सपीरियंस मांगते हैं, कितने साल का है? बोले आप मेरे कहने से विश्वास करो, एक बार सुखदेव मुनि को मौका तो देकर देखो। परम श्री सुखदेव मुनि को बुलाया, नगीन अवस्था में ही लंगोट डालकर ये लंबी लंबी लटाएं, पांव में खड़ाओ, हाथ में कमंडल लेकर आए। और राजन जब देखा राजा परीक्षित ने तो हंसने लगे। बोले ये बच्चा, ये 2 दिन को बालक मुझे कथा सुनाएगा। राजन उम्र मत देखो, ज्ञान देखो। मैंने कहा था ना, मान करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार देखो, तलवार की धार देखो, इंसान देखो, इंसान का ज्ञान देखो। तो आज सुखदेव मुनि लेकर पहुंच गए शुक्रताल धाम, जिसका पहले नाम था सुखधाम। क्या नाम था? हाँ, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल धाम। और बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए हमारे सुखदेव मुनि, जो बड़ का पेड़ आज भी है। अगर आप में से कोई व्यक्ति वहां का रहने वाला है तो उसको पता होगा कि वो बड़ का पेड़ आज भी लंबी लंबी लटाएं उसमें लटकती हैं। मेरे भैया शुक्रताल धाम बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर कुशा का आसन दिया। परीक्षित को कौन सा आसन लेना चाहिए? अच्छा, घर में कभी भी पूजा करो तो कुशा के आसन पे करनी चाहिए, सबसे शुद्ध माना जाता है। तो आज परीक्षित को कुशा का आसन दिया और कथा श्रवण कराई।